नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्यणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोयशवसाहुणम् ॐ नमो लोयशवसाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शास्त्र के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जिनौनी माता की। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी की देशना, उनकी पीयूष वाणी हम सभी लोग उसका रसपान कर रहे हैं। कल आचार्य भगवंत ने चर्चा करते हुए उस आत्मा के स्वरूप को दर्शाया, उस आत्म स्वरूप के बारे में बताया कि बहिरात्मा किसे कहते हैं और अंतरात्मा किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं। क्योंकि बहिरात्मा शरीर आदि को ही अपना मानता है, शरीर मरता है तो आत्मा मरती है, ऐसी सोच है। तो उस जीव को आचार्य भगवंत ने बताया कि वह जीव बहिरात्मा है। क्या है? बहिरात्मा है, जो प्रथम गुणस्थान से लेकर 30वें गुणस्थान तक बहिरात्मा जीव का लक्षण है। और चौथे गुणस्थान से लेकर चौथे 5वें गुणस्थान तक अंतरात्मा आ जाती है। यहाँ पर जीव थोड़ा सा भेद विज्ञान करने लगता है, अपने स्वरूप को विकल्प रूप से जानने लगता है, उस आत्म अनुभव को विकल्प रूप से करता है, जो कि चौथे 5वें गुणस्थान तक, और मध्यम अंतरात्मा 6वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक ये मध्यम अंतरात्मा है। और मध्यम अंतरात्मा बीच में ही है, और जब ऊपर चढ़ता है, जब 12वें गुणस्थान में ये उत्कृष्ट अंतरात्मा प्रकट होती है। जब 6वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक अंतरात्मा है, और 12वें गुणस्थान में जीव मध्यम अंतरात्मा है। और जब 13वें 14वें गुणस्थान में चढ़ता है जीव, तो वहाँ पर ये परमात्मा का रूप ले लेता है। एक निकल परमात्मा होता है, एक सकल परमात्मा होता है। ये अपन ने कल आत्माओं के बारे में समझा। आज आचार्य भगवंत उस आत्मा के स्वरूप को जानकर अब किसी शिष्य की जिज्ञासा हुई कि आपने आत्मा के भेद बता दिए, अब आत्म ध्यान करने का उपाय क्या है।
हम आत्मा का ध्यान कैसे करें, क्या अपने जीवन में धारण करें जिससे हम उस आत्मा का भी ध्यान कर सकें, उस आत्मा का ध्यान करने का उपाय हम जान सकें। तो आचार्य भगवंत आज उसके आत्मा के ध्यान करने के उपाय को बताकर अपने ऊपर उपकार करेंगे। आइए उनके वाणी को जो उनके कर कमलों से लिखी हुई गाथा आइए पढ़ते हैं, उसके तदुपरांत अपनी चर्चा। संयम करण ग्रामे में काग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मावानध्या येदात्मनैवात्मनैः स्थितम्। संयम करण ग्रामे में काग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मावानध्यायेदात्मनैवात्मनैः स्थितम्। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं संयम करण ग्राम में काग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मावानध्या ये दात्मनैवात्मनैः स्थितम्। यहाँ पर आचार्य भगवंत का कहना है कि आत्मावान संयम करण का मतलब क्या है? संयमित कर। किसको संयमित कर? अब यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे संयमित करण, संयमित कर किसको? करण मतलब होता है परिणाम। करण के कई अर्थ है, परिणाम भी है, मनोवचन काय की स्थिति भी है और इंद्रिया है, लेकिन यह इंद्रिय से अभिप्राय है। संयमित कर किसको? इंद्रिय के समूहों को, इंद्रियों के समूहों को क्या संयमित करके एकाग्रता से चेतसा चित्त की क्या रोकर आत्मा यानी कि अपने इस संयमित जीवन इंद्रियों को रोककर, इंद्रियों के समूह को संयमित कर, यानी कि इंद्रियों के विषयों को रोककर चित्त को एकाग्र करे, अपने आत्मा में स्थिर होकर आत्मान एव अपने आत्मा द्वारा ही अपने आत्मा का चिंतन करें। सीधी सी बात क्या है यहाँ पर कि आचार्य भगवंत का कहना है कि आत्मा इंद्रिय समूह को संयमित कर, यानी कि विषय को रोककर चित्त की एकाग्रता से अपने आत्मा में स्थिर होकर अपने आत्मा द्वारा ही अपनी आत्मा का क्या चिंतन करे। किसको रोककर? आचार्य भगवंत ने कह दिया किसको रोककर? इंद्रियों को रोककर। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में इंद्रियों की उथल पुथल मची रहेगी, इंद्रियां अपनी कंट्रोल में नहीं होंगी, तब तक हम चित्त को भी स्थिर नहीं कर सकते, और जब तक हमारा चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक हम उस आत्मा को भी नहीं जान सकते, उसके स्वरूप को भी हम नहीं समझ सकते। जब तक पानी चंचल रहता है, समुद्र में पानी उथल पुथल मच रही है, मगरमच्छ कहीं भाग रहे हैं और जीव जंतु इधर उधर, मच्छियां उधर उधर भाग रही हैं और पानी में उथल पुथल मच चुकी है। और समुद्र में आपको नीचे की अथावी आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि पानी में उथल पुथल है, हलन चलन है, उसके माध्यम से समुद्र में कई हीरे पड़े, कई मोती पड़े, उसमें क्या कई रत्न पड़े हैं। लेकिन जब तक पानी शांत नहीं होगा तब तक हमें हीरे भी नहीं दिखाई दे सकते। उसी प्रकार हमारी आत्मा में इंद्रियों की जब तक उथल पुथल मचती रहेगी, इंद्रियां इधर उधर भागती रहेंगी,
तब तक हम अपने स्वरूप को भी नहीं जान सकते। उस आत्मा में कई हीरे पड़े हैं, उस आत्मा में कई गुण पड़े हैं, और वो गुण हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इंद्रियां पूरी आत्मा में हलचल बनाए रखी है। क्या? पूरी आत्मा को परिस्पंदन किए रखी है, और जिसके कारण हम अपने अंदर बैठे हुए रत्नों को भी नहीं देख सकते, बैठे हुए रत्नों को भी नहीं देख सकते। तो मान्यवर आचार्य भगवंत का कहना है, जब तक हमारे इंद्रिय और मन कंट्रोल में नहीं होगा तब तक हम अपने चित्त को भी स्थिर नहीं कर सकते, और जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक हम अपनी आत्मा का भी अनुभव नहीं कर सकते। बताइए ये चित्त स्थिर होगा कैसे? ये मन की चंचलताएं कैसे रुकेंगे? कल एक उदाहरण दिया था हमने आप लोगों के बीच कि मीटर इतनी फास्ट दौड़ रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मीटर इतनी फास्ट दौड़ता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मीटर फास्ट क्यों दौड़ रहा है? मीटर इतना फास्ट क्यों दौड़ रहा है? लाइट में सबसे पहले लाइट कहाँ आती है? मीटर में। मीटर के बाद फिर कहाँ जाती है? सारे घरों में सप्लाई होती है। तो सारे घरों में जब सप्लाई होती है तो लोड किस पे पड़ता है? मीटर पे पड़ता है। अब मीटर फास्ट दौड़ रहा है तो इसको कैसे रोका जाए? एक मीटर पे 10 पंखे लगे हैं, 25 ट्यूबलाइटें लगी हैं, 10 एसी चल रहे हैं और फ्रिज चल रहे हैं। अब बताइए लोड किस पे पड़ेगा? मीटर पे पड़ेगा। ऐसे ही अपने जीवन में आत्मा रूपी लाइट और मन रूपी मीटर लगा हुआ है, और इंद्रिय रूपी पंखे कूलर लगे हुए। अब ये दौड़ रहे हैं। अब बताओ मीटर से कनेक्शन किस किस का काटा जाए तब मीटर शांत हो? मीटर को शांत करने के लिए क्या है? इन कनेक्शनों को काटा जाए, और जैसे ही मीटर से ये सारे कनेक्शन कटेंगे तो मीटर क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, और फिर लाइट भी एकदम शांत हो जाएगी। फिर लाइट भी अपने स्वरूप को जान लेगी कि लाइट में कितनी शक्ति है, लाइट में कितना पावर है। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये इंद्रिय रूपी जो लाइट इधर भटक रही है, जो पंखे लगे हुए हैं, कहीं रसना इंद्रिय, कहीं घ्राण इंद्रिय, कहीं चक्षु इंद्रिय, कहीं स्पर्श इंद्रिय, ये अपने आप इधर उधर उथल पुथल मचाती हैं, और लोड किस पे पड़ता है? मीटर पे। फिर मीटर शांत नहीं हो पाता, और जब तक मीटर शांत नहीं होगा तब तक उस लाइट को भी हम नहीं जान सकते। ऐसे ही ये शरीर मिला है, ये क्या है? ये तो एक संयम धारण करने का कारण है कि औधारिक शरीर में ये संयम धारण होता है। जब तक हम इंद्रिय विषय भोगों का अंदर से संकल्प पूर्वक त्याग नहीं करेंगे, अंदर से हम संकल्प पूर्वक त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मन को भी नहीं समझ सकते। और मन को मन से ही समझाया जाता है। जैसे आत्मा का अनुभव स्वसंवेदन से ही होता है, स्वसंवेदन से ही आत्मा का अनुभव होता है। जब हम इंद्रिय विषयों से बच जाते हैं, इंद्रिय विषयों को हम कंट्रोल में कर लेते हैं, तो हम इससे भी बच सकते हैं और अपने चित्त को भी स्थिर कर सकते हैं। और जैसे ही चित्त स्थिर होगा तो हम आत्मा का भी अनुभव कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सारे विशेष सामग्री को भोगा, और भोगते ही जब उसके जीवन में कुछ हासिल नहीं हो रहा था, कुछ उसे प्राप्त नहीं हो रहा था, तब उसने अपने किए हुए गलत कृत्यों पर वह पश्चाताप कर रहा था। वह क्या कर रहा था? पश्चाताप कर रहा था। वो बोल रहा था
यदि मैं इन इंद्रिय विषय भोग को भोगता हूं तो कुछ समय के लिए तो मुझे ये सुख का आभास होता है, लेकिन हमारा जीवन खुश नहीं हो पाता, हमारा जीवन खुश नहीं हो पाता। तब उसने एक संत के पास गया, एक महंत के पास पहुंचा और उसने अपनी जिज्ञासा रखते हुए संत से पूछा कि हे संत, आप तो बहुत पहुंचे हुए हो। उस महात्मा से जैसे प्रश्न पूछा, उसने कहा कि हम जानते हुए भी हम गलत कृत्य क्यों करते हैं? हम जानते हुए भी गलत कृत्य क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है ये गलत है, तो भी हमसे ये गलत क्यों, इंद्रिय विषय वासना कि ये गलत कृत्य क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब क्रोध आता है तो अंदर से क्या होती है? पीड़ा होती है। और जब नशा आदि हम करते हैं, नशा विषय भोग के जब जैसे नशा आदि करते हैं तो अंदर जहर पैदा हो जाता है। मैं जानता हूं तो भी ये गलत कृत्य क्यों हो जाते हैं? तो भी गलत कृत्य क्यों हो जाते हैं? तब एक प्रश्न की जैसे जिज्ञासा सुनी तो संत ने पूछा, और कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं, यही मेरा प्रश्न है। तब संत ने विचार करते हुए कहा कि मनुष्य जो कृत्य करता है उसे लगता है कि मैं इसमें क्या मुझे खुशी मिलेगी। कोई गलत कृत्य करता है तो मनुष्य क्या समझता है, इसमें मुझे खुशी मिलेगी। और खुशी मिलेगी तो तुम जिन कृत्यों को बुरा मान रहे हो उन्हें आप ऊपर से कह रहे हो कि अंदर से कह रहे हो? जिन कृत्यों को आप मुझसे कह रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कि अंदर से कह रहे हो? और मान्यवर जानता हुआ व्यक्ति इन कृत्यों को ऊपर से ही कहता है, और ऊपर से कहता है तो संत ने कहा ये आप ऊपर से कह रहे हो और अंदर से आप इसमें खुशी मानते हो, अंदर से आप खुश होते हो, अंदर से आपको खुशी महसूस होती है, और ऊपर से आप इनको दुख महसूस करते हो। तब संत ने कहा, तब इन बातों को सुनकर तुम इनसे दूर नहीं हो सकते। ऐसा प्रश्न करके आप इन बातों से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि बात करते समय तुम अभी जगे नहीं हो, तुम अभी जागे नहीं हो। कोई कृत्य कोई गलत नहीं है, कोई बुरा नहीं है। बुरा तो जब लग रहा है, अभी तुम जागे नहीं हो। व्यक्ति बोला कि मैं जागा नहीं हूं, मैं आपके सामने जागृत अवस्था में तो बैठा हूं, मैं आपके सामने जागृत अवस्था में तो बातचीत कर रहा हूं। तो संत ने कहा कि भले ही आप मेरे पास शरीर से जागृत हो, लेकिन अभी आप अपने मन से जागृत नहीं हुई हो। बोले वो कैसे? तब संत ने उसे उदाहरण देते हुए समझाया कि जब शरीर रात्रि में जब विश्राम करता है, क्या विश्राम करता है, तो ये ना जाने शरीर विश्राम करता है और मन ना जाने कहां जाके चला जाता है। कैसे कैसे कृत्यों को कर लेता है, कैसे कैसे पापों का अर्जन कर लेता है, कैसे कैसे दुष्कृत कर लेता है। कौन करता है? कौन सोता है? शरीर सोता है, लेकिन मन दौड़ता है। और जैसे ही आप उठते हो, तुरंत ही अपने कृत्य का संवेदन होने लगता है, तुरंत ही अपने जो गलत कृत्य किए हैं उनका पश्चाताप तुरंत होने लगता है। फिर जैसे ही आलोचना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्वप्ने मत दोष लगाई,
पढ़ते हो नहीं पढ़ते आलोचना पाठ में? फिर आलोचना करते हो, फिर पश्चाताप करते हो। इसलिए मान्यवर, जब शरीर सो जाता है तो मन दौड़ लगाता है। ऐसे ही भले ही आप अभी जागृत हो, लेकिन आपका अभी विवेक नहीं जगा। आपका क्या नहीं जगा? विवेक नहीं जगा। और जब तक विवेक नहीं जगेगा तब तक व्यक्ति सोता हुआ ही है। भले ही आपको दिख रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, लेकिन विवेक से क्या है? सो रहा है। और जब तक विवेक से सोता रहेगा तब तक ये गलत कृत्य भी आपके हाथों से होते रहेंगे। और ये गलत कृत्य ही आपको विषय वासनाओं की तरफ आपको और बढ़ावा देते रहेंगे। और जैसे विषय कसाय बढ़ते रहेंगे तो हम उस चेतन शक्ति को भी, उस आत्मशक्ति को भी हम जगा नहीं सकते। उसके प्रति हम उसका भी अनुभव नहीं कर सकते। तब उस व्यक्ति ने संत महात्माओं से बड़ा निवेदन करते हुए पूछा, बड़ा विचार करते हुए पूछा कि वास्तव में आप सही कह रहे हो कि अभी मेरा विवेक अभी जागा नहीं है। तो उसने पूछा कि इस विवेक को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस विवेक को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब संत महात्मा ने कहा कि इस विवेक को जगाने के लिए आपको सत्पुरुषों की संगति, किसकी? सत्पुरुषों की संगति, और जिनमें चारित्र का वर्णन हो, जिनमें आचरण का वर्णन हो, ऐसे शास्त्रों का क्या अध्ययन करना पड़ेगा। और सबसे पहले अपनी संगति को सुधारना पड़ेगा। लोग कर्मों को दोष देते हैं, और हमारा कहने का अभिप्राय है कि कर्मों को दोष कम दो, आप अपनी संगति को सुधार लो। आप अपनी संगति को सुधार लो, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है, जैसे ही संसार में भ्रमण करता है, तो सबसे पहले उसे गलत लोगों की संगति मिल जाती है। एकाध ही कोई संसार में बिरले प्राणी है जिन्हें बचपन से अच्छे लोगों की संगति मिल जाए। आचार्य कुंद स्वामी हुए, जिनकी मां जन्म से ही निरंजनोसी, शुद्धोसी, बुद्धोसी ये लोरियां सुनाती थी। ये बचपन से ही संस्कार दे रखे थे। लेकिन आज की मां, देखिए इनके परिणाम कैसे होते हैं। इसलिए मान्यवर, इस जीव का जैसे ही संसार में अवतरण होता है, जैसे ही संसार में आता है, तो सबसे पहले से गलत लोगों की संगति मिलती है। और गलत लोगों पर यह विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है और अच्छे लोगों पर शक करता है। अच्छे लोगों पर शक करता है। भगवान की भक्ति और गुरुओं के चरणों में ये क्या करता है? सत्पुरुषों के प्रति ये क्या करता है? शक करता है। और विषय भोगियों के ऊपर, इनके ऊपर क्या कर लेता है? विश्वास कर लेता है। इनमें इसे सुख महसूस होता है। लेकिन जब पता चलता है जब आगे चल के कि मैंने अपने जीवन पर मैंने अपनी आत्मा का क्या विश्वासघात किया है, फिर वहीं से वह जगता है, वहीं से उसकी चेतना जागृत होती है। कब जगता है? जब उसका विवेक जागृत होता है। और जब तक विवेक शून्य होता है तब तक वह इंद्रिय विषय भोग में ही मस्त रहता है। और जैसे ही विवेक जागृत होता है तो विवेकी लोगों की संगति करने लगता है। तब संत ने उस व्यक्ति को समझाया कि अब आपका जितना समय निकल गया उतना ठीक है, लेकिन जो बचा समय है उसके सत संगति में निकालिए। क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि शुद्ध धारा लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दो। इस पंचम काल में ये शुद्ध धारा लक्ष्मी ये तो पापी के भी होती है। अच्छे अच्छे मकान, अच्छी अच्छी स्त्रियां और अच्छे अच्छे विषय भोग पापी के ही मिल जाएंगे। लेकिन कोई विवेकी व्यक्ति हो, कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, तो उसे दो चीज मिल जाए। इस संसार में दो चीज बहुत
दुर्लभ जानिए। क्या? संतों की संगति और प्रभु का भजन। ये संसार में बहुत दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। विषय भोग की सामग्री तो आपको हर जगह मिल जाएगी, हर जगह भटकन मिल जाएगी, लेकिन कोई सत्पुरुष की संगति और प्रभु का भजन ये मिलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए मानव, आप सत्संगति कीजिए, संतों के पास अपना जीवन यापन कीजिए और संतों के जो कहे हुए जो वाक्य हैं, जो उनके द्वारा लिपिबद्ध शास्त्र हैं, उनका क्या श्रवण कीजिए। तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। नहीं, हमारा जीवन तो यूं ही आया है और यूं ही निकल जाएगा। जब तक हम इंद्रिय विषय भोगों के प्रति जब तक हमारी व्यक्ति नहीं होगी, तब तक हमारा चित्त भी स्थिर नहीं हो सकता। और जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा तो आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? उस चेतन शक्ति को कैसे जानोगे? एक व्यक्ति आया था मेरे पास, अभी अभी की बात है, बोला कि महाराज जी, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा संकट है। मैंने क्या संकट है ऐसा? बोला कि मुझे खांसी की बीमारी है। किसकी? खांसी की बीमारी है। मैंने कहा कब से है? बोले कई साल हो गए इसे। मैंने डॉक्टर के पास जाइए। बोले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन तो अभी ठीक ही नहीं हो रहे। तो मैंने कहा कोई चूरन आदि आते हैं ना आजकल, सीतोपल आदि और सिरप भी आता है, हमने उसका इस्तेमाल करो। बोले कहीं पी लिए। तो हमने सोचा कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही इसकी खांसी। तब मैंने कहा कि कब कब खांसी उठती है? बोले रात्रि में उठती है खांसी। मैं रात्रि में उठती है तो क्या करते हो? बोले ये मत पूछो मैं क्या करता हूं। बोले ये मत पूछो मैं क्या करता हूं। हमने कहा तो रात्रि में उठ जाते तो फिर क्या करते? बोले कुछ नहीं। हमने कोई कारण तो होगा खांसी का, क्योंकि जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक उसका निवारण भी नहीं हो सकता। कोई ना कोई बीमारी तो कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। खांसी आपको ही क्यों आ रही है और ठीक क्यों नहीं हो रही? इतने बड़े बड़े वैद्यों को दिखा लिया, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया और तब भी ठीक नहीं हो रही, तो हमने कारण क्या है? बोले कारण मत पूछो, कारण मत पूछो। मैंने कहा क्यों? कि बस वही मत पूछो। हमने जब तक कारण नहीं बताओगे तब तक मैं उसका निवारण भी नहीं कर सकता। तो बोला कि महाराज जी, मैं रात्रि में उठ जाता हूँ, सिगरेट पीता हूँ और बीड़ी पीता हूँ, उससे अपना समय निकालता हूँ। मैंने कहा धत तेरे की। मैंने कहा इतना इलाज कराया क्यों? आप जो कारण है उनको ही हटा दो, खांसी तो कल ठीक हो जाए। व्यक्ति के अंदर एक दोष तो घुस जाए, ये कोई गलत मान्यता तो पहुंच जाए उसके अंदर, या बुरी आदत तो लग जाए, तो बहुत सारी चीज तो अपने आप गिरती है। भय तो उसके अंदर अपने आप गिरेगा, कमजोरीपन, व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन, ये कोई बुरी आदत प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति के अंदर ये तो गुप्त में चीज मिलती है, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, उसका चित्त स्थिर नहीं रहेगा, भयभीत रहेगा, व्यक्ति कमजोर होता रहेगा। ये कोई दोस्त तो घुस जाए, ये कोई बुरी आदत तो प्रवेश कर जाए। हमने कि जब तक ये कारण आपका बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप उस रोग से भी मुक्त नहीं हो सकते। लाखों इलाज करा लेना, क्योंकि औषधि के साथ पथ्य भी जरूरी है। तथ्य के लिए हमें पथ्य भी करना जरूरी पड़ता है। औषधि काम करती है, पथ्य आधा कार्य निपटा देते हैं। जब तक हम ऐसे दुर्गुणों से दूर नहीं होंगे तब तक हम उस अपने शरीर को भी ठीक नहीं कर सकते। और जैसे ही हम इंद्रिय विषय भोग को जैसे ही अपने शरीर से निकालेंगे और जैसे ही निकालते ही हमारा चित्त स्थिर होगा और उस आत्मा का भी अनुभव हम कर सकेंगे। इसलिए मान्यवर, अपने जीवन में यदि आत्म अनुभव करना है, आत्मचिंतन करना है, तो आचार्य भगवंत ने आज उपाय बता दिए कि हम आत्मा का अनुभव कैसे करें, आत्मा का अनुभव कैसे करें, आत्म ध्यान कैसे करें। तो आत्म ध्यान करने का एक ही तरीका है कि हमारे जीवन में संयम होना चाहिए, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय और मन को क्या होना चाहिए? बस में होना चाहिए। और जिसके इंद्रिय और मन बस में नहीं है वो ध्यान कदापि
भूल के भी नहीं कर सकता। मैंने कल भी कह दिया था कि गृहस्थों के ध्यान कभी नहीं हो सकता। मैंने कल भी इस बात को जोड़ दिया था कि गृहस्थों को आत्म ध्यान कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जब तक आपकी इंद्रिय और मन बस में नहीं है तो आत्मध्यान करोगे कैसे? आत्मध्यान किसका करोगे? मैंने कल भी कहा कि आकाश से पुष्प मैं मानता हूं लग सकते हैं, बंदे स्त्री पुत्रों को जन्म दे सकती है और गधे के सींग आ सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन कोई मायावी जाल से फैलाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन गृहस्थों का ध्यान हो ये मैं कदापि नहीं मान सकता। मैं गृहस्थों के ध्यान हो जाए, ये ध्यान जब तक हम इंद्रिय और मन को जब कंट्रोल नहीं होगा हमारे ऊपर, तब तक हम अपनी आत्मा का भी अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि हम इंद्रिय और मन को जैसे ही कंट्रोल में होगा, जैसे ही हम इनको बस कर लेंगे, हम इनको अपना गुलाम बना लेंगे, तो हम अपनी चेतना को भी इस देश से क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र कर सकते हैं। पहले किसको गुलाम बनाना पड़ेगा? अपनी इंद्रिय और मन को, इनको क्या बनाना पड़ेगा? गुलाम बनाना पड़ेगा। और जब तक ये गुलाम नहीं बनेगी तब तक हमारी आत्मा भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। और जैसे ही हमने इनको अपना गुलाम बना लिया तो आत्मा तो कल स्वतंत्र हो जाएगी। इसलिए मानव, आप इंद्रिय और मन को अपना गुलाम बनाओ, ना कि आप इनके गुलाम बनो, ना कि आप इनके गुलाम बनो। और व्यक्ति आज का क्या होता है? इंद्रिय और विषय भोग का खुद गुलाम बन बैठा है और उसके कारण अपनी आत्मा को भी गुलामियत सहन करा रहा है। जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलामियत को सहन करता रहा तब हमें कितना कष्ट हुआ, तब हमें कितना कष्टों का सामना करना पड़ा। इसलिए मानव, हम इस इंद्रिय और मन को अपना गुलाम बनाए ताकि हम अपनी आत्मा को भी स्वतंत्रता दिला सकें। यही आत्मा का अनुभव करने का उपाय है, यही हमारा विचार है। यही चिंतन के माध्यम से हम इस आत्मा को भी इस शरीर से मुक्त कराकर अपने सिद्धता की यात्रा करा सकते हैं और कोई दूसरा मार्ग नहीं। इसलिए मानव, आप इंद्रिय और मन पर कंट्रोल कीजिए, इन पर अपना जीवन संयमित कीजिए, इनको संयम के माध्यम से इनको रोकिए, क्योंकि मन की विकृतियां हमारे मन से ही रुकेंगी। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई औषधि खाने से मन की विकृति नहीं रुक सकती। जब भी रुकती है तो हमारे मन से ही रुकती है। इससे जब तक हम मन से संकल्प पूर्वक त्याग नहीं करेंगे तब तक इंद्रिय मन को भी हम नहीं रोक सकते। कोई कहे उससे निमित्त पढ़ सकते हैं, गुरु आपको सुनाए, प्रवचन आपको मिल रहे हैं सुनने के लिए, ये आपको निमित्त पढ़ सकते हैं, लेकिन उपादान हमारा ही जगेगा। जब तक हमारा अंदर से उपादान नहीं जगेगा तब तक लाख प्रवचन सुनते रहना, लाख उपदेश सुनते रहना, वह कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए मानव अपनी उस उपादान शक्ति को जागृत कीजिए और उपादान शक्ति को जागृत कर उस आत्मा को भी परमात्मा की यात्रा कराइए, ताकि हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सके। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री राग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।